नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अभिनेता सलमान खान के बाद अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग की घटना सामने आई है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर फायरिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन स्थित घर पर यह फायरिंग की गई है, वो हमने करवाई है। पोस्ट में आगे लिखा है कि इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया है। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता दिखाई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, अभिनेता सलमान खान के बाद अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग की घटना सामने निकल कर आई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। बरेली स्थित आवास पर फायरिंग हुई है, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने भी ले ली है। और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन से स्थित घर पर यह फायरिंग की गई है, वो हमने करवाई है, तो जिम्मेदारी यहां पर ली है। और पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया है। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति अभद्रता दिखाई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पहुंचते हैं ये शूटर और उसके बाद यहां पर फायरिंग की जाती है। फायरिंग पर दिशा पाटनी के पिता का बयान आया। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई और फायरिंग के वक्त मैं घर पर मौजूद था। फायरिंग करने वाले 2 बदमाश थे और फायरिंग का मकसद क्या था ये पता नहीं है। तो बता दें कि घर पर फायरिंग हुई है, 2 बदमाश आए थे और इसको लेकर दिशा पाटनी के पिता का बयान भी आया। जगदीश पाटनी ने अपने बयान में बताया कि दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। फायरिंग जब की गई उस वक्त मैं घर पर मौजूद था और फायरिंग करने वाले 2 बदमाश थे जो कि बाइक पर आए और उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग का मकसद क्या था ये पता नहीं है। तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे किस तरीके से बाइक पर सवार होकर ये 2 बदमाश आते हैं जो कि बरेली स्थित निवास के पास पहुंचते हैं और उसके बाद इनकी तरफ से फायरिंग की जाती है। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पे मौजूद हूं, जहां पर कल सुबह फायरिंग की गई थी। उनके पिता जगदीश पाटनी जी आज मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जगदीश जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कल सुबह फायरिंग की गई है, जो फायरिंग की गई है वो एक दहशत फैलाने के लिए की गई थी। एक किसी भी परिवार में जब फायरिंग की जाती है तो निश्चित तौर पे वो दहशत से कांप जाता है, तो कुछ न कुछ उसका कोई मोटिव हुआ होगा और वो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक उसका मोटिव पता नहीं चल पाएगा, जब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं लेगी, तब तक इस बारे में कहना कुछ उचित नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आपकी बड़ी बेटी खुशबू ने अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी पे कुछ टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करा है, किसी गैंग ने इसको अपने ऊपर लिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैंने भी सुना है कि गैंग ने अपने ऊपर लिया है और इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन और जहाँ तक अभद्र टिप्पणी का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी की है। अगर आचार्य जी ने अगर महिलाओं के बारे में अगर छोटा सा अपना वर्जन रखा है तो बेटी ने भी अपना वर्जन रखा है, क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस बारे में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट कर सके। अच्छा, ये किस टाइम की घटना है ये, और कितने लोग थे? आपने उस टाइम घर पे मौजूद थे, क्या था? हाँ, बिल्कुल मैं घर पे मौजूद था। मैं आई विटनेस हूँ। मात्र 2 लोग थे, बस 2 लोग बदमाश थे। एक के हाथ में गन था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने हेलमेट पहनी थी और जो गन चला रहा था वो विदाउट हेलमेट था। उसने कितने लगभग राउंड फायरिंग करी है लगभग? क्योंकि वो ऑटोमेटिक असला था, विदेशी असला था, उसके तो एक ही बार ट्रिगर दबाने में ही 8-10 राउंड निकल जाते हैं। अब ये कहना बड़ा है, क्योंकि हम भी दहशत में थे और कह नहीं सकते हैं कि कितने राउंड फायर हुए। पुलिस का साथ तो आप ये समझे कि पूरा ये लग रहा है। एसएसपी सर मेरे घर पे, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक, एडीजी सर रमेश शर्मा, तो पुलिस का तो बहुत सहयोग है मुझे। अच्छा, क्या कोई साजिश का इसमें बू आ रही है? अभी इस मामले में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, साजिश है या कोई अपने को फेमस करना चाहता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो जो जैसे गैंग के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको कैसा, मतलब आप अब अपने घर में रहेंगे या मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, घर में क्यों रहेंगे,
हम तो जो अपना डेली रूटीन वर्क है उसे हम जारी रखेंगे। रोहित गोदारा ने ऑडियो जारी करके धमकी भी दी है। फिल्म कलाकारों, समय से सुधर जाओ और कहा कि सत्य और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, देवी देवताओं का अपमान बंद कर दो। तो ये देखिए, रोहित गोदारा की तरफ से ऑडियो जारी करके धमकी दी गई है और धमकी में ये कहा गया कि फिल्म कलाकार समय से सुधर जाएं। साथ ही कहा गया कि संत और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, देवी देवताओं का अपमान बंद कर दो। ये गोदारा की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, गोदारा की तरफ से ऑडियो जारी करके ये धमकी दी गई है जिसमें ये कहा गया कि फिल्म कलाकार समय से सुधर जाए, संतो सनातन का अपमान ना करे, देवी देवताओं का अपमान भी वो बंद कर दे। तो आपको बता दें, दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर जो फायरिंग हुई, जो बाइक पर 2 बदमाश पहुंचे हुए थे जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, उसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है और उसके बाद उसकी तरफ से ये ऑडियो जारी करके धमकी भी दी गई है। तो धमकी देकर यह साफ किया गया फिल्म कलाकारों के लिए कि वो समय से सुधर जाए और संत और सनातन को लेकर कोई टिप्पणी ना करे, कोई अपमान ना करे, क्योंकि ये अपमान सहा नहीं जाएगा। गोदारा की तरफ से यह भी कहा गया कि देवी देवताओं का अपमान बंद कर दो। तो बता दें कि यूपी के बरेली में दिशा पाटनी का जो घर है, वहां पर बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश पहुंचते हैं। उन्होंने ये फायरिंग की है। रोहित गोदारा है कौन, ये भी आपको बता रहा है, जो कि कई हत्याकांड में शामिल रहा है, एनआईए का वांटेड है और कई गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा भी ये रह चुका है। और रोहित गोदारा है कौन, ये हम आपको बता रहे हैं लगातार। और बता दें कि अब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ इसका गैंग है और अपराध की दुनिया में ये जाना पहचाना नाम है। रोहित गोदारा भैया, जो यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। तो इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारे कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो उसकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदार तो रहेगी। ये बॉलीवुड के जो एक्टर्स है, कलाकार है, उनको एक ही मैसेज है, एक तो जो ये नंगा नाच बंद कर दो और एक दूसरी ये जो फिल्मों के अंदर हमारे